आज हमारे पास एक कहानी है जंगल का शाप। सुनने में आया है कि ये पचमढ़ी के पास के एक घने जंगल की घटना है। हाँ बिल्कुल। 5 दोस्त, एडवेंचर का शौक, और वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां मतलब जाने से लोग मना करते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की तहों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सिर्फ डराने वाली बात है या कुछ और भी है इसमें। सही कहा, क्योंकि जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ खो जाने की कहानी नहीं है। इसमें वहाँ की मान्यताएं हैं, एक अनजाने का डर है, और शायद वो चेतावनियां भी हैं जिन्हें हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये भी सुनने में आया कि वो इलाका अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, तो रहस्य और गहरा जाता है। हाँ ये तो है। तो कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। नाम थे उनके अमित, राहुल, सना, प्रतीक और नील। एडवेंचर के लिए चुन ली ये बदनाम जगह। शुरू में तो सब बढ़िया था, मतलब खूबसूरत जंगल, हरियाली, पक्षियों की आवाजें, जैसा होता है अक्सर। हाँ बिल्कुल, पर फिर चीजें बदलने लगती हैं। नेटवर्क गायब, ओह, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, मतलब बाहरी दुनिया से एकदम कट गए वो लोग। ये तो डरावना है। और यहीं से वो दिमागी दबाव शुरू होता है ना, जब आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए ऐसी जगह पे। और फिर सना को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हाँ ये बड़ा अजीब है। क्या ये सिर्फ घबराहट थे या कुछ और? कहना मुश्किल है, पर स्रोत बताते हैं कि वहाँ के लोग ऐसी फीलिंग्स को काफी सीरियसली लेते हैं। वो इसे जंगल की ऊर्जा मानते हैं शायद। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? कहानी और बिगड़ती है शायद। हाँ, तेजी से। दूसरी रात उनके टेंट के बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अरे बाप रे! प्रतीक ने हिम्मत करके बाहर झांका, और वो जो देखा उसने, वो बुरी तरह डर के पीछे गिरा। क्या देखा उसने? वो कह रहा था वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा उल्टा था। उल्टा चेहरा? ये क्या मतलब हुआ? देखिए, लोक कथाओं में ना ऐसी विकृत चीजें जैसे उल्टा चेहरा, ये अक्सर किसी बुरी अप्राकृतिक शक्ति का संकेत मानी जाती हैं। ओह, ये सिर्फ देखने में डरावना नहीं है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या ये वहां की किसी कहानी का हिस्सा था, या फिर दोस्तों का डर और तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें ऐसा दिखा। दोनों बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, कहानी ये खुला छोड़ देती है। और अगली सुबह वो तो और भी अजीब था शायद। हाँ, जब वो सुबह उठे तो जहां से वो आए थे वो रास्ता ही नहीं था। क्या? रास्ता गायब? हाँ, उसकी जगह एक दलदली झील बन गई थी। उनके नक्शे बेकार हो गए, ऐसा लगा जैसे जंगल ने रास्ता बंद कर दिया हो। ये तो बहुत डरावना है, जैसे जंगल खुद उनके खिलाफ हो गया हो। एग्जैक्टली। और इसी अफरा तफरी में सना गायब हो गई। सना गायब हो गई? कहाँ? पता नहीं, बस गायब। और बाद में उन्हें एक पेड़ पर खून से लिखा हुआ मिला। क्या लिखा था? जो यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। बाप रे, ये तो सीधी चेतावनी है। हाँ बिल्कुल। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक तरह से उस जगह का नियम बताया जा रहा था कि यहाँ से वापसी नहीं। तो अब कितने लोग बचे? 3। हाँ, नील, राहुल और अमित। और फिर आई वो आखिरी रात, जो कहानी के हिसाब से सबसे भयानक थी। क्या हुआ उस रात? रात में किसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी, लेकिन वो उल्टी भाषा में गा रही थी। उल्टी भाषा में? ये क्या होता है? सोचिए कितना अजीब और डरावना होगा। ये आवाजें ये तर्क के परे हैं, डर के साथ साथ एक कंफ्यूजन, भटकाव पैदा करती हैं। हाँ बिल्कुल। इसी माहौल में अमित तो बेचारा बेहोश हो गया, और राहुल इतना डर गया कि वो बस भागा अंधेरे में और खो गया। ओह, तो आखिर में सिर्फ नील बचा, अकेला। हाँ, सिर्फ नील, अकेला उस जंगल में। तो फिर क्या हुआ? वो निकला कैसे, और इसका मतलब क्या है सबका? नील किसी तरह, पता नहीं कैसे, वो जंगल से बाहर निकलकर पास के एक गांव तक पहुंच गया। अच्छा, बच गया वो? हाँ, बच तो गया, पर गांव वाले उसे देखकर खुश नहीं हुए। वो डर गए। डर गए? क्यों? उन्होंने बताया कि ऐसा पहले भी हो चुका है, करीब 50 साल पहले। ठीक ऐसे ही 5 लोग जंगल गए थे और लौटा सिर्फ एक था। क्या कह रहे हैं? मतलब ये घटना पहले भी हुई थी? हाँ, ये दोहराव वाला पैटर्न ये कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे डरावना हिस्सा है। ये बताता है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये एक साइकिल है। तो क्या ये सच में कोई शाप है, जैसा कहानी का नाम है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये सचमुच का शाप है, या ये बस एक चेतावनी है, एक सबक कि जब स्थानीय लोग या पुरानी कहानियां किसी जगह के बारे में चेताती हैं तो उन्हें सुनना चाहिए। ये शायद बाहरी दुनिया के अविश्वास और स्थानीय ज्ञान के टकराव की कहानी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है?
शायद यही कि कुछ चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच हो सकती हैं। कुछ जगहों का अपना एक इतिहास होता है, अपने नियम होते हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पर मजबूर करता है कि क्या असल शाप जंगल में है या हमारे अंदर, हमारे इस नजरिए में जो प्रकृति की ताकत को, वहां के लोगों के ज्ञान को सम्मान देना भूल गया है। हाँ, क्या होता अगर उन्होंने गांव वालों की बात मान ली होती? ये सवाल रह जाता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया, प्रकृति और शायद अनदेखी चेतावनियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।